पहले भी मैंने बताया, उसके बाद मंडल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर देश स्तर पर जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को साबित किया, निश्चित तौर पर ये उनके लिए कीर्तिमान का विषय है। आप लोग जानकर के सरप्राइज होंगे कि इस बार हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 की यदि हम बात करें तो इसमें देश भर के 5,400 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और इन 5,400 स्कूल के विद्यार्थियों के प्रतिभाग की कुल मिलाकर संख्या 3,65,000 से भी अधिक रही। तो मुझे लगता है मेरे बिना कहीं ताली बजाने का विषय है। और अब बरेली के लिए गौरवान्वित होने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें बदायूं की, शाहजहांपुर की, पीलीभीत की और स्वयं बरेली की, और इसके अलावा लखनऊ मंडल से अगर हम लखीमपुर की बात करें तो केवल और केवल यहाँ से 22,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस ओलंपियाड में प्रतिभाग किया। जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया का एक बड़ा मानक रहा। जिन विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय में अपनी मेधा को साबित किया, सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, उनके साथ साथ ओलंपियाड में जो उनका प्रदर्शन रहा उसको आज की सफलता का मानक बनाया गया है। हम इस मंच के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के विजेताओं को यहाँ सम्मानित करेंगे। आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय आईजी साहब आदरणीय राकेश कुमार सिंह जी, उनके साथ ही आज के हमारे विशिष्ट आमंत्रित अभ्यागत और एसआर इंटरनेशनल स्कूल के सम्मानित निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल जी, जो कि एक वरिष्ठ समाजसेवी और शिक्षाविद की शिनाख्त भी रखते हैं। साथ ही एसएसपी साहब आदरणीय अनुराग आर्य जी और शहर के प्रथम नागरिक और महापौर आदरणीय उमेश जी गौतम, इन सभी की उपस्थिति के बीच आपको हम सम्मानित करेंगे। हमारे वास्तविक वीवीआईपी और हमारे मुख्य अतिथि वो नवांकुर हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने देशव्यापी इस ओलंपियाड में अपनी प्रतिभा को साबित किया है और अपनी प्रतिभा को साबित करने के बाद आज इस मंच पर सम्मानित होने के लिए यहाँ पर है। थोड़ा सा जरूर बोलूँगा क्योंकि शिक्षा की बात है। शिक्षा में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग हार नहीं मानते हैं, जो ये सोच लेते हैं कि हम कर ही सकते हैं और हमको करना ही है, वो सब जीत जाते हैं। जिसने भी मान ली कि मैं हार गया, वही हारता है जिसने कहे मैं कर सकता हूँ। दूसरा, कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट होता ही नहीं और कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। कभी किसी को देख के कई बार कहते हैं अरे यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सच नहीं होता है। सब लोग एक जैसे होते हैं, बस मन का फ़र्क है। जिसने मान लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ वो इंटेलिजेंट है, जिसने मान लिया कि मैं बेवकूफ़ हूँ वो बेवकूफ़ है। क्योंकि केवल मानने से, तो सभी लोग मन से मान लीजिए कि हम जीतने के लिए ये और हमको जीतना ही है। केवल हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। कोई कहे कि ये इंटेलिजेंट है, बिना मेहनत करने वाला कभी भी आज तक मैंने कोई सक्सेसफुल दिखाई नहीं। एक छोटी सी अपने साथ के लड़कों को बताता हूँ। मेरे साथ का एक लड़का था, उसको हाई स्कूल में मेरिटोरियस था, 12th में मेरिटोरियस था, केजीएमसी से सिलेक्शन हुआ, ऑब्वियसली अच्छी रैंक से सिलेक्शन डॉक्टर में आया। लेकिन जब हम लोग पीजी का कंपटीशन दे रहे थे, यूजी में भी उसके बढ़िया अच्छे मार्क्स थे, पीजी का कंपटीशन दे रहा था, तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो सुबह सुबह जाता था, योगा करने जाता था, 1-1.5 घंटे उसमें लगाता था, कहीं ध्यान करता था। तो हम लोग साथ में चर्चा कर रहे थे, मैंने कि इस बार इसका सिलेक्शन अच्छी रैंक में नहीं हुआ। बोले यार ये बहुत टॉपर है। मैंने कितना भी टॉपर हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही उतना, क्योंकि जो संख्या है, जो पेपर है, जो कंटेंट्स है, वो बिना पढ़े कोई सिलेक्शन ले नहीं सकता, कहीं आगे निकल नहीं सकता। और फाइनली आज तक मुझे दुख होता है कि जो लड़का टॉपर था उसने फिर उसको बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिली, और जो हम मेरे जैसे लोग जो मीडियोकर थे उन लोगों ने ठीक अच्छी ब्रांच पे हम लोगों ने ऑप्ट किया। तो मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कितना भी कोई ब्रिलियंट हो, यदि वो घंटों नहीं बिता सकता, लेकिन ये कभी कभी होता है, कुछ लोग बहुत प्रोडक्टिव पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रोडक्टिव नहीं पढ़ते हैं। जितना पढ़ना है उस समय ध्यान जरूर लगाना है। और जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें जो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नहीं किया होगा, तो हमेशा कुछ जब भी जीतते हैं तो आप समझ लीजिए जीतना नहीं है, क्योंकि जीवन में आज तक हम लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन में रहते हैं। तो हार के घर पे और दुख होके नहीं बैठना है, और यदि फर्स्ट आ गए तो बहुत घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये निरंतर चलायमान है। हमेशा ही जो लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे वही जीवन में सफल होते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। हमारे भी सौरभ अग्रवाल। हिंदुस्तान ओलंपियाड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, और जितने भी स्कूल इस मंच पे पहुंचे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं गुरजीत वालिया, जुड़े रहें गुरजीत वालिया यूट्यूब चैनल से।